हो तो मैं चला जाऊं। रात को तू कुत्ते भौंकते हैं और दिन को ये भील के बच्चे भौंकते हैं, बड़ा जोरों का भी भौंकते हैं, और दीवालों पर न जाने कितने कितने गंदे शब्द उनकी आदत के अनुसार लिखे जाते हैं। मेरे को तो नहीं कहते। बापू ने कहा वो शब्द बोलते तो आकाश में चले गए, और कुत्ता भौंकता है तो ओम ओम की भावना क्यों नहीं करता, वहीं रहो। मैं 7 साल वहीं रहा, और उस समय तो लगा कि अरे कैसे रह रहा हूं। अभी पता चला कि ऐसे अपना संकल्प छुड़ाकर ऐसे रखा कि इतने मजबूत हो गए। अब मैं ट्रेन में मुसाफरी करूं, भीड़ बढ़ा के मैं रहूं, कहीं रहूं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो कोई डिस्टर्ब करे तो भाग जाता, तो दूसरी जगह रहता। अब तो कोई झमेले, सारे झमेले इर्द गिर्द हो, तब भी अपन कैसे मजबूत बना दिया। तो जो अपना प्रिय लगे उसको संकल्प दे दो। गुरु प्रिय है तो गुरु के संकल्प में अपना संकल्प, चलो जो साईं की मर्जी। फिर हमारे दाढ़ी है वो सब लंबे हो जाते थे, गर्मी भी लगती थी, तो गुरुजी को चिट्ठी लिखते थे कि दाढ़ी बड़ी हो गई, आज्ञा दो तो मैं कटवा दूं। क्योंकि मैं ये मानता था कि गुरु को जब अर्पित हो गए तो ये दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, ये भी प्रॉपर्टी नहीं किया, मैं कैसे कटवा सकता हूँ। तो चिट्ठी जाती घूम फिर के गुरु के पास, और फिर घूम फिर के जवाब आता, फिर हम जरा इसका थोड़ा करा देते कटाई पिटाई। तो गुरु को संकल्प दे दिया, चलो अपने को मौज ही मौज है। अभी भी देखो दावे से बात करते तो मजा आता है, और अपनी इज्जत भी बन जाती है। ये बताते रहो हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है। आप पूछेगा कितने हो। इसलिए अपना सुख भोग का संकल्प आपको जो हितैषी लगे उसके हवाले कर दो, ईश्वर के हवाले कर दो, समाज के हवाले कर दो, पत्नी के हवाले कर दो, पति के हवाले कर दो। अपने सुख भोग का संकल्प अपना रखो, आपका अपना सुख उभरेगा और आपकी आवश्यकता पूर्ति सहज में हो जाएगी। निर्मम निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी। ऐसा योगी सतत संतुष्ट होता है। ऐसा कहीं नहीं, किसी शास्त्र में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। संतुष्ट सततम भोगी, भोगी संतुष्ट नहीं होता। ज्यादा भोग भोगा तो पैरालाइज की बीमारी इंतजार कर रही है। एक ज्ञानी था, उसके यहां डाकू आ गए, बोले महाराज गुरु पूनम गई है, बहुत माल आया हुआ। चलो या तो दे दो या तो तैयारी करो युद्ध करने के लिए। हम लोग ने आना पकड़े हैं। महाराज ने कहा युद्ध करना तो करो बाबा, लेकिन हमें तो इस माल का मोह है नहीं। और जो कैश वैश आया वो तो समिति वाले ले गए, बाकी जो कपड़े धपड़े हैं वो पड़े हैं, ले जाओ। बोले और भी कुछ होगा? बोले कुछ बचा कुचा होगा तो समिति वाले जो छोड़ गए होंगे वो ले लो। देखा कि महाराज की बात तो सच्ची है। महाराज ने धोती भी उतार दी, कुर्ता भी उतार दिया, और नीचे का जो धोती था वो भी उतार दिया, लंगोटी पहन के महात्मा तो चल दिए। पास में टीला था, तो जो था ना लुटेरों का बॉस, उसने देखा कि क्या पता कहीं भक्तों को या पुलिस को तो नहीं बुलाने जाता, तो उन्होंने निगरानी रखी। तो देखा तो किसी पहाड़ी पर महात्मा नाच रहा है, तक दिना दिन धक दिन मको बकू बकू नाच रहे अभी नफे में। उसने देखा कि अभी नफे में इस टिल्ले के नीचे कुछ गड़ा है। उसने कहा डाकुओं के बॉस ने कि महाराज अभी नफे में कैसे, इसमें भी कुछ है क्या? बोले हाँ ले लो, जो है खोदो, इसको भी खोदो, क्या है? बोले महाराज ने आप तो सत्य बोलते, आप बताओ इसमें कुछ है क्या? बोले इसमें तो बेटा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं रखवाया, तुमको कुछ देखता है तो ले लो। तो बोले महाराज तुम नफे में कैसे? बोले देखो इतने दिन खाया पिया रहा, ज्ञान पाया, भक्ति पाई, खाया खिलाया, वो तो तुम नहीं ले जा रहे, और आया था बिल्कुल नंग धड़ंग, लंगोटी भी नफे में मौजूद है, वो तो तुम भी नहीं ले रहे। आया था तो बिल्कुल अल्लाह अकबर, अरे ये तो तुम भी नहीं छीनते हो, चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं बाबा माफ करो। बोले महाराज इतना सब आपका चला जा रहा है। बोले हम लाए नहीं थे, ले जा रहेंगे नहीं,
ये तो अपनी वासना होती कि मेरा है बेवकूफी के कारण दुखी होते, बाकी तो क्या अपना था, है तो सब अपना है। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर हमारे हैं तो सब अपने ही है। अब ये इस झोंपड़ी में पड़ा नहीं तो तुम्हारे यहां पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। इस शरीर से खाया जाएगा तो उन शरीरों से खाया जाता है, सब नफे में। लाए क्या थे और क्या ले जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, अब यहीं दे रहे और फिर भी नफे में है। महाराज को टिकटिकी से देखता रहा तो महाराज की नजर भी पड़ी आध्यात्मिक वाइब्रेशन है वो योगी का, उसको अपना ग्लानि आई क्या हमारी जिंदगी। ये भी एक है, सब कुछ लुटाने के बाद भी सुखी रह सकते और हमारे पास इतना पड़ा है फिर भी लूटे चले जा रहे, बेकार है इस जिंदगी को। पांव पकड़े, बाबा हमसे गलती हो गई, माँ को बोले भैया मेरे से कुछ गलती हो गई, क्या समझ करते, हम आपके घर सामान भिजवा देते, फिक्र मत। बोले है वो मर्द जो हर हाल में खुश है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे, स्वल्प पुण्य होते तो विश्वास ही नहीं होता कि और भी कुछ होगा, ज्ञान भी होगा, कुंडली शक्ति भी होती होगी, आत्मसुख भी होता होगा, भगवान हमारे साथ होता होगा, ये विश्वास ही नहीं होता आत्म पुण्य वाले को। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे, जिनके भाल के भाग भले, अस दीपक ता उर लसके, विवेक का दीपक उसके उर में प्रकाशित हो कि भाई आखिर क्या, इतना भोगो, इतना करो, इतना बनाओ, इतना करो, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी ही करके इतने लोगों को रिझाओ, आखिर क्या। नेठ छा ये खेल के बनाए वो बनाए, आखिर क्या।